तो आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे जिसको हम लोग कहते हैं। ये हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर हर साल, एवरी ईयर। हम लोग हर साल 5 सितंबर को शिक्षकों के इसमें इज़्ज़त में शिक्षकों के लिए एक दिन सरकार ने क्या किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है, दिया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं शिक्षक दिवस। क्या कहते हैं? शिक्षक दिवस। ठीक है। अब तुम सवाल पूछोगे कि शिक्षक दिवस शुरू कब से हुआ, क्यों शुरू हुआ, और फिर इस पे दुनिया में कब मनाया जाता है, पूरे दुनिया में, हमारे यहाँ कब मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो शिक्षक दिवस जो है ये 1962 में जब हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब 1962 में वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उसके जन्मदिन के दिन कुछ बच्चे उनसे मिलने गए, मिलकर उनको सेलिब्रेट करना चाहा उनके बर्थडे को। तो वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो बच्चों, ये दिन जो है मुझे ना दे करके शिक्षकों के आदर्श में इस दिन को तुम लोग सेलिब्रेट करो। तो उसी दिन से जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 1962 से। और आपको ये बताते चलें कि ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो बहुत ही महान, बहुत ही व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही जाने, बहुत ही ज्ञानी, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते थे। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये 1962 में हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक। अब तुम कहोगे सर कि ये हमारे यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया में कैसे मनाया जाता होगा? तो बिल्कुल 1 महीना बाद, सितंबर के बाद क्या आता है? तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और ये यूनेस्को ने, एक संगठन है इसका, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। तो यूनेस्को ने क्या किया था, इसको मतलब मान्यता दी थी 1994 में। कब मान्यता दी थी? 5 अक्टूबर 1994 इसकी मान्यता मिली थी। हर 5 अक्टूबर को ये विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तुम सवाल करोगे सर कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। शिक्षक जिससे तुम पढ़ते हो ना, शिक्षकों से पढ़ते नहीं पढ़ते? शिक्षक तुमको क्या खाली जानकारी देता है, खाली किताबों का नॉलेज देता है? नहीं, वो तुम्हें ज़िंदगी भी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? ज़िंदगी भी पढ़ाता है। तुमको जीने का तरीका सिखाता है, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, समाज में कैसे बिहेव करें, ये बात बताता है। यही नहीं, बहुत सारी तुम्हारे जीने के, तुम्हारी ज़िंदगी आगे कैसे होगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है एक शिक्षक पर। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। इनके कंधों पर किसको? पूरे राष्ट्र को बनाने की जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र को बनाने की। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे दिमाग को, टेंडर माइंड्स को क्या करता है? मोटिवेट करता है, उसको मोल्ड करता है। उसी तरह से जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को क्या करता है? देखो ना, चौक जो घूमता है उसका चक्का, वो चक्का घूमता है तो उसको जिस तरह चाहता है, जो चीज़ बनाना चाहता है बना लेता है। इसी तरह टीचर है, छोटे छोटे दिमागों को क्या करता है? मोल्ड करता है, ताकि वो कल का एक अच्छा नागरिक बन सके। और कल का ये अच्छा नागरिक बनेगा, एजुकेटेड होगा, तो फिर वो देश भी क्या होगा? डेवलप्ड होगा, वो देश शक्तिशाली होगा, वो देश क्या होगा? प्रबल होगा। और उसकी डेमोक्रेसी जो भी है बहुत ही सक्षम होगी, बहुत ही अच्छी होगी। टीचर आपको पढ़ाने के साथ साथ सपोर्ट भी तो करता है ना, कभी तो मारता भी है ना, कभी डांटता भी है ना। वो डांट किस लिए डांटता है? इससे तुमको दुश्मन लगता है, टीचर मेरा दुश्मन है। क्या टीचर तुम्हारा दुश्मन है? नहीं।
टीचर अगर दुश्मन होता, नहीं नहीं, टीचर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। टीचर तुमको मारता इसलिए है कि मेरा बच्चा जो आज कर रहा है उसको हम जो रोक रहे हैं, या आगे चल करके बढ़िया काम करेगा, आगे चल करके ये बढ़िया काम करेगा, अच्छा करेगा, सीखेगा, इसके नॉलेज में, इसके अंडरस्टैंडिंग में बात जाएगी, तो वो इसी चीज़ के लिए तुमको मारता है। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो कोई बच्चा है, वो छत पे जा रहा है, वो छत से वो चाहता है कि वो गिर जाएगा, वो ज़िद करता है कि नहीं मैं तो गिर जाऊंगा छत से। कहाँ से? क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू या मम्मी पापा तुमको गिरने देगा? तो बोले नहीं मम्मी, मैं तो गिर जाऊंगा, छत से गिर जाऊंगा, मुझे मज़ा आएगा, मुझे मज़ा आता है गिरने में। तो क्या तुमको गिरने के लिए देगा? नहीं सर। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुम सीधा नीचे जा कर के ऊपर चले जाओगे। तो मम्मी पापा को तो पता है ना कि बच्चा जैसे ही नीचे गिरेगा छत से, वैसे ही सीधा नीचे से ऊपर, और हमारा बच्चा खो जाएगा, हमारा बच्चा मर जाएगा। तो ताकि तुम ना मरो, इसलिए तुम्हारी ज़िद को पूरा वो नहीं करता, और तुमको वो मार भी सकता है, तुमको थप्पड़ भी मारेगा भी खूब, अगर तुम ज़्यादा ज़िद करोगे तो। उसी तरह से बेटा होता है टीचर। क्या होता है? टीचर तुमको मारता ज़रूर है, तुमको डांटता ज़रूर है, अब उतना भी नहीं मारता कि माथा फूट जाए, मारता है, डांटता है, ताकि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सको और आगे चलकर बढ़िया इंसान बन सको। और टीचर जो एक सिर्फ टीचर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप से भी पहला नंबर आता है। तुम्हारे टीचर का माँ बाप से पहले कौन आता है? उस्ताद, शिक्षक। वेदों में भी है, कहा गया है सनातन धर्म में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से बोलते हैं कि गुरु क्या है? एकदम साक्षात भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब कुछ है गुरु। और तुम लोग भी कहते हो, हम लोग भी कहते हैं कि गुरु माँ बाप से पहले आता है, चूँकि गुरु शिक्षा देता है। अगर गुरु शिक्षा ना दे तो हम जानवर बने रह जाएंगे। तो जानवर को इंसान से अलग कौन करता है? यही शिक्षा करता है, यही एजुकेशन करता है। बात समझ में आ रही है? पकड़ में आ रही है बात ना? तुम बड़े क्लास में जाओगे तो एरिस्टोटल को पढ़ोगे। किसको पढ़ोगे? अरस्तु को पढ़ोगे। अरस्तु ने भी पता क्या कहा था? शिक्षक को रोल मॉडल कहा था। किसका? मॉरल डेवलपमेंट का रोल मॉडल। नैतिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसका जिम्मेदार किसको माना था? शिक्षक को, कि वही रोल मॉडल है। उसके बाद ब्यूबर ने भी कहा था कि टीचर जो है, बच्चों के बीच जो स्ट्रॉन्ग जो बंधन होता है, वो बंधन शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बच्चों के प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, बच्चों को नहीं समझेंगे, तब तक हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। किसने कहा था? ब्यूबर ने। बात समझ में आ रही है? पक्की समझ में आ रही है बात? और यही नहीं, प्लेटो ने भी कहा था कि बच्चों को जो टीचर पढ़ाएगा उसको ऑब्जेक्टिव नॉलेज देना ज़रूरी है। क्या? कौन सा नॉलेज? ऑब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव नहीं, खाली खुद के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। पूरा उसका जो नज़रिया होना चाहिए, व्यू पॉइंट होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए। वो क्या कर सके? सोच सके। और रीज़न क्या हो? अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब कुछ अगर वो समझे तो उसका कारण समझे, जाने कि ये मैं क्यों, ऐसा क्यों है। किसने कहा था ये? प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। तो ये पुराने लोग भी, पुराने फिलोसोफर्स भी इस तरह की बातें कहकर गए हैं।